नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद अब हालात नियंत्रित हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है, आम लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन भगदड़ के बाद इस पर सियासत आई, सियासत जमकर की जाए। विपक्ष है कि योगी सरकार पर पुरजोर तरीके से हमलावर है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे आयोजन पर बारीकी से नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा है, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। सवाल यह कि भगदड़ की असली वजह है क्या? क्या प्रबंधन करने में प्रशासन से कोई चूक हुई या कोई और बात? सबसे बड़ा सवाल यह कि भगदड़ पर आज सियासत क्यों हो रही है, जब जख्मियों को या मरने वाले लोगों के परिजनों को आज सपोर्ट की जरूरत है इमोशनली। तो आखिर सियासत क्यों की जा रही है, इसी पर करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में आज दूसरा संगम स्नान हो रहा है, लेकिन इस अमृत स्नान से पहले संगम नगरी मंगलवार की रात अमंगल हो गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत की खबर है। 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ की घटना के बाद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी अलर्ट मोड पर हैं। पीएम मोदी ने कई बार सीएम योगी से फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि संगम तट पर अभी भी काफी भीड़ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि अब हालात सामान्य हैं। हालात सामान्य होने के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान भी चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन अब हालात अंडर कंट्रोल हैं। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। हालांकि इस भगदड़ के बाद विपक्ष योगी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लेकर मोदी योगी विरोधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने भगदड़ के लिए अव्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हुए हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपने की बात कही है। वो जो अव्यवस्थाएं थीं वो सामने आ गया और इसलिए कहा जा रहा था, और ये विगत 2 दिनों से जो पूरा कुंभ वीवीआईपी कुंभ बना दिया गया था और लोगों के लिए तमाम सारे पुल बंद कर दिए गए थे, और उसका कारण उसी की परिणति है कि आज इस तरह की घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी मांग करती कि उन परिजनों को, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सरकार का कोई आधिकारिक अब तक आंकड़ा नहीं आया। क्यों सरकार ने नहीं आंकड़ा दिया, ये बड़ा एक सवाल है। प्रशासन ने केवल पुलिस के भरोसे क्यों रही? प्रशासन ने सेना की मदद क्यों नहीं ली? अगर सेना वहां होती, साथ में पुलिस सहयोग करती, साथ में एक अच्छी व्यवस्था होती, तो जरूर इन लोगों की जान बच सकती थी।
जरूर इस भगदड़ को रोका जा सकता था। बार बार हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था पर ही प्रहार क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेना के हवाले कीजिए, सेना को वहां बुलाइए। भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। कि जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, वीवीआईपी लोगों के लिए की गई खास व्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर कुंभ में शानदार व्यवस्था है कि आत्म प्रशंसा में डूबी भाजपा अब इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, यह सरकार है या जोकरों का अड्डा? हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ की प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन योगी सरकार का पूरा फोकस अमृत स्नान को सफल बनाने पर है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ की स्थिति कैसे हुई, आखिर प्रशासन की चूक कहां हुई? क्या योगी सरकार इस पर जिम्मेदारी तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, इसमें बातें कई हो सकती हैं, व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, जांच, साजिश, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि जब ये भगदड़ हुई तो उसके बाद प्रशासन ने मोर्चेबंदी की और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो तमाम अखाड़े हैं वो अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम जा रहे हैं और लोग तो अनवरत स्नान करते रहे। तो ये प्रशासन की व्यवस्था को लेकर अपडेट है। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ममता काले जी जुड़ गई हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि अच्छा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं सीधे टू द पॉइंट सवालों पर आता हूं। और सवाल विजय भाई आपसे, मतलब सेना लग जाए अब सीधे, पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधे सेना लग जाए उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए? मैं बता दूं आपसे, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी विजय भाई प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बहुत भीड़ है, तो जब भीड़ है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो उसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ अव्यवस्था वहां है। और जैसे बार बार ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि वहां एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए थी। अगर श्रद्धालुओं को, जितने भी जो आस्था रखते हैं हम जैसे लोग, अगर जितने भी लोग वहां जा रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। अब इसमें हुआ क्या आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सब लोग इनके खासम खास जितने भी हैं, अभी वीडियो भी देखे, ऑडियो विजुअल्स भी थे बहुत सारे कि सारी पब्लिक को रोक दिया, ये लोग निकलेंगे उसमें। विजय जी, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। विजय जी, मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त लिमिटेड है और मेरे पास अच्छा पैनल है आज। मैं चाहता हूं कि आज इस भगदड़ पर अच्छे से बातचीत हो। विजय जी, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब किसी भी सभा के लिए जाते हैं तो उनका काफिला कैसे जाता है? वो सब छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए, अभी महाकुंभ में गए थे, वीवीआईपी थे ना, किस प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए था? और अगर ऐसा है तो आप मना कर दीजिए कि कोई वीवीआईपी ना जाए। राहुल गांधी प्रस्तावित हो सकता है आगे आने वाले समय में जाए तो वो ना जाए, खुल के कह दीजिए कि वीवीआईपी जाए ही ना। आपने तो उनका वीडियो देखा होगा, आपने तो अखिलेश जी का वीडियो देखा होगा, उनके साथ तो सब लोग चल रहे हैं।
साधु महात्मा संत कार्यकर्ता सब जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका। मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ। और ना वो पहले से ये क्या करके कि मैं आ रहा हूँ रूट खाली कीजिए, वो नहीं आए, वो आराम से आए, सब लोग साथ में और नहाने चले गए। सिक्योरिटी थी लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं कि सब कुछ उसको रोक दिया जाए। नहीं, आप देखिए, ठीक है अवधेश सर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं देखिए, ऐसा है कि वीआईपी हमारे देश में एक संस्कृति है। अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए थे, लेकिन उनको स्नान करते हुए आप वीडियो देखेंगे, उनके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था थी। कहां उतरेंगे, कहां से उनकी गाड़ी जाएगी, पूरा वहां के एसपी डीआईजी सारे लगे हुए थे। कोई अगर ये कह रहा है ना कि उनके लिए हुआ, उनके लिए नहीं हुआ। देखिए विजय जी आपने बोला है, सुन लीजिए, जब वो सही सवाल किया, अनुराग ने आपसे सही सवाल किया है कि एक बड़ा विषय है, वीआईपी केवल सत्ता के ही नहीं होते हैं, विपक्ष के भी हो गए हैं, और सबके लिए समान व्यवस्था हो हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी को इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। अवधेश जी आप यहाँ भी इनको क्लीन चिट दे दोगे आप? अरे भाई, मैं क्लीन चिट पहले आपकी बात पर कर रहा हूं। देखो मैं तू मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। विजय जी आप मेरी बात तो सुनेंगे। राठी साहब एक सेकंड दुष्यंत जी मैं आ रहा हूं। और जो मरे उनके मुझे जो कहना है मैं कह नहीं पा रहा हूं। ठीक है विजय जी, एक मिनट। विजय जी आपने वीवीआईपी सिस्टम पर बोला। विजय जी आपने वीवीआईपी सिस्टम पर बोला। देखिए दो चीजें, एक तो आप ये कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, तो सरकार पर सवाल खड़े करके सियासत किसने की? आज संवेदनाएं देकर भी काम चल सकता था, ठीक है। और दूसरा वीवीआईपी मूवमेंट पर जब आप कह रहे हैं, उस पर अवधेश जी का काउंटर सुन लीजिए। एक मिनट विजय जी आप बड़े शालीन प्रवक्ता है, मैं नहीं चाहता कि अब्रप्टली आपको रोकूं। विजय जी प्लीज देखिए, अब आपके वीवीआईपी मूवमेंट पर अवधेश जी सवाल पूछ रहे हैं, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद दुष्यंत नागर जी भी कुछ कह रहे हैं। देखिए ये बात सही है, मैं स्वयं वहां रहा हूं और गया हूं पहले। तो जो कुछ भी आज हुआ है, सबका दिल द्रवित है, हम सब लोग विचलित हैं। एक महाकुंभ हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभियान की तरह पूरे विश्व में भारत को एक बड़े सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पुरानी सभ्यता वाले देश के ब्रांड के रूप में पेश हो रहा है। विश्व भर की दृष्टि लगी है कि ये भारत कैसा महान देश है। उसमें इस प्रकार की छोटी घटना होना, चाहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो, 10 की हो, 20 को हो, वो सब एक ट्रेजेडी है। जहां तक वीआईपी मूवमेंट का प्रश्न है, वो निश्चित रूप से वीआईपी मूवमेंट से वहां समस्याएं हो रही थी, और आगे भी उसमें अगर संशोधन सुधार नहीं हुआ तो हो सकती है, क्योंकि वीआईपी भी नहीं चाहते हैं कि उतनी सुरक्षा हो, व्यवस्था हम लोगों ने बात की थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की उत्तर प्रदेश में, ये हमारे यहाँ बिहार में कुछ जगह ऐसी मानसिकता हो गई है कि आवश्यकता से अधिक सुरक्षा कर दो, लोग पूरा का पूरा शहर जाम हो जाए, और करते रहे हैं। सरकार के साधारण मंत्रियों के लिए भी होता रहा है। लेकिन वीआईपी कल्चर सभी के साथ हो रहा है। अगर वहां कोई मायावती जी भी जाएंगे तो वही व्यवस्था होगी, अखिलेश जी जाएंगे तो वही व्यवस्था होगी, राहुल जी जाएंगे। विजय राठी जी मैं रोक रहा हूं आपको। दुष्यंत नागर जी आपका वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। अखिलेश यादव जिस वक्त गए थे, उनका प्रोटोकॉल और उनके जाने की तस्वीर ये देख लीजिए। ठीक है, ये विजय राठी जी देखिए कहां है आम लोग, आपके साधु संत गए थे, देखिए एक पूरा कॉरिडोर तैयार है अखिलेश यादव के लिए, पूरा खाली था। विजय राठी जी तस्वीर पूरी खाली था, मैंने देखा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये सुरक्षा ना मिले तो आप कहेंगे हमारे सुप्रीम नेता के साथ राजनीति हो रही है। देखिए आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप देखेंगे तो सब लोग साथ चल रहे हैं, किसी को नहीं रोका। सर पूरे सुरक्षा घेरे में खड़े हैं अखिलेश। ये हमारी टीम ने जो बैक टीम काम करती है, उनका सबसे अच्छा काम है। अखिलेश जी का टीवी देखिए, वहाँ कितने पुलिस वाले हैं, कितने जवान हैं, पूरी सुरक्षा में उनका स्नान हुआ है। ठीक है, ओके विजय राठी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुना। हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी,
लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। तो राजधानी दिल्ली में चुनावी सभा में थे पीएम नरेंद्र मोदी। करतारपुर में ये सभा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में जो ये हादसा हुआ है, भगदड़ जो हुई है, उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग घायल हुए उनके प्रति पीएम ने संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है कि वजह क्या है, साजिश या कोई और बात, अव्यवस्था, और जो इसके बाद हो रहा है ये सियासत है या सियासत का कोई और पहलू। मैं विजय जी आपके पास आऊं, दूसरे मेहमानों के पास आऊं। दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे थे वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर। दुष्यंत जी प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जो महास्नान के 3-4 पर्व जो इवेंट हैं, जैसे कि मकर संक्रांति है, आज का है मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, इन मौकों पर सरकार को चाहिए कि वो वीआईपी पासेस को ही रद्द कर दे, क्योंकि ये एक तो अखाड़ों के शाही स्नान है, फिर पूरे देश से अलग अलग राज्यों से, हमने देखा महाराष्ट्र से, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। उनका स्नान करना और उनका वापस जाना तो 36 से 48 घंटे के लिए सरकार को चाहिए कि सभी वीआईपी पासेस हैं उनको स्थगित कर दें और जो बड़े नेता हैं उनका भी प्रोग्राम आगे पीछे कर दें, जिससे ये सारी चीजें शांति से निपट जाए। मैं ये जोड़ना चाह रहा था। ये सुझाव जाहिर बात है कि सरकार के जहन में होगा, और अब जब ये परिस्थितियां बन चुकी हैं तो इसके फॉल्स और इसके नफा नुकसान सारी चीजें ध्यान में रखकर आगे की चीजें होंगी। मैं जरा चर्चा में आगे बढ़ना चाहता हूं, ममता काले जी के पास जाना चाहता हूं। ममता जी, अब इस पूरे मामले को लेकर विजय राठी जी बहुत साफ बोलते हैं, ये चीज उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू वो ये जोड़ते हुए कहते हैं कि सियासत खुद बीजेपी कर रही है, मतलब सरकार आयोजन भी करवा रही है, जो भगदड़ हुई उसका आरोप भी झेलेगी और फिर सियासत भी बीजेपी कर रही है। कैसे देख रही हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको, और भारी मन से सबसे पहले जिनके साथ क्षति हुई है उनके साथ अपनी संवेदनाएं मैं रख रही हूं, और सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रही हूं कि जितने भी श्रद्धालु वहां पर हैं वो शांति बनाए रखें, रस्सी आदि बांध करके ना जाएं, और जहां पर जो घाट है वहां पर वो अपना स्नान करें, क्योंकि वो नितांत आवश्यक है। उसके अलावा देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ अनुराग जी कि ये तेरा और मेरा महाकुंभ नहीं है, ये इस देश यानी मां भारती यानी भारतवर्ष का महाकुंभ है। ये हमारी साहित्यिक और आध्यात्मिक धरोहर है, और इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है ना, वो मेरे मन को दुखी कर रही है। मैं स्वयं जा रही हूं पंचमी के दिन वहां पर अमृत स्नान करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी है कि हमें कैसे व्यवस्थाएं वहां पर जो बनी हुई हैं उनके अनुसार चलना है। अब देखिए, आज सुबह से गिद्ध राजनीति हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला महाकुंभ के बारे में, उनके ये बड़े बड़े मतलब ट्वीट आ रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, और जिस प्रकार से उन्होंने वीवीआईपी कल्चर की और फलाना और ढीकना की बात किया है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने लिखा है अपने ट्वीट में कि यह आचरण जो है ना चिंताजनक और शर्मनाक है। अभी तक आपने एक शब्द नहीं बोला। 13 तारीख से महाकुंभ चल रहा है मिस्टर एलओपी, आपके परिवार से कोई सदस्य वहां पर नहीं गया है अमृत स्नान करने के लिए, यद्यपि उनके जो यूपी के नेता है वो गए हैं। ये तो इनकी आदत है, करने के लिए आगे कोई भी घटना हो मतलब महाकुंभ आप आ जाते हैं, कांग्रेस के नेता को उनको आप अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नहीं ममता जी, जरा सुन लीजिए, क्या नेता प्रतिपक्ष सुझाव नहीं दे सकते? अगर वीआईपी कल्चर के लिए उन्होंने कुछ कह दिया तो आप उनको ही, ये आपकी गलत बात है। नहीं, ये आपकी ठीक बात है। अभी तो आप बोल रहे थे कि
वीवीआईपी कल्चर पर नहीं होना चाहिए वीवीआईपी कल्चर। मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत तेजी जोर के साथ कह रहा हूं, बोल रही हूं कि किस प्रकार से वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। अगर आप गलती को स्वीकार करने के लिए और सही सुझाव देने की बजाय आप नेता प्रतिपक्ष को ही आरोपी साबित करने लग जाए, उन्हीं को आप अपमानित करने लग जाएं, तो ये कहां की आपके अंदर की मानवता है? और यही सनातन है क्या? आप अपने आप को बहुत बड़ा सनातन घोषित कर रहे हैं। अरे ये सनातन का पर्व है, ये कोई सरकार का पर्व नहीं है, ना ये भाजपा का पर्व है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। ममता जी मैं एक मिनट रुक रहा हूँ। दुष्यंत जी और ममता जी एक मिनट, लेकिन दुष्यंत जी आप अपनी कोई और बात नहीं कहेंगे। ममता जी राहुल जी को भला कहना शुरू कर देते। दुष्यंत सर मुझे लेकिन एक चीज बताइए कि आप भी तो ये बात मानेंगे कि ये जो प्रभावित हुए या जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होने का और संवेदनाएं जाहिर करने का बिल्कुल पूरा देश तो फिर सियासत क्यों? ट्वीट आप राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी कर रही है। राहुल जी के ट्वीट को पढ़िए, वो उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। उन्होंने ये कहा है कि सियासत के साथ संवेदनाएं। दूसरा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शाही स्नान जो है महास्नान है, जो अखाड़ों को स्नान है वो पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वीआईपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के दिन जब 9 से 10 करोड़ लोग वहां पे हैं, ऐसे में किसी वीआईपी को व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो सही बात कह दे कोई, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है भाई। नहीं कैसे चलेगा ऐसे? एक मिनट अपने तरीके से सब कुछ पूरा ठीक है, लेकिन एक एंगल पर ऐसे नहीं। अच्छा ममता जी प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में मैम प्लीज अपनी पूरी बात कर लीजिए प्लीज। देखिए हम सब वहां पर जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या के समय पर वहां पर 8 से 10 करोड़ लोग उपस्थित हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। देखिए आप वीवीआईपी कल्चर की बात कौन कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के चुनाव के अंदर एक नहीं 2 प्रदेशों की पुलिस को लेकर के बैठे हुए हैं। Z+ सिक्योरिटी उनके पास है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजाब की लेकिन मैम विपक्ष ये कह रहा है कि धार्मिक आयोजन है, इस पर वीवीआईपी मूवमेंट को साइडलाइन किया जा सकता है। ठीक है मैम, इस पर बात करेंगे, ओके इस पर बात करेंगे, लेकिन एक एंगल जो छूट जाता है विक्रम सिंह सर, वो है साजिश का एंगल। मैं एक चीज समझना चाहूंगा विक्रम सर आपसे कि रात के 2 बजे का वक्त है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। सरकार ने, जो मेरी जानकारी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, सरकार ने सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था जिस पर लोगों को आना था, जिस पर लोगों को जाना था, और उसका सबसे बड़ा पहलू यह कि सरकार पूरा फोकस कर सके या प्रशासन पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर सके सिर्फ एक रास्ते पर, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। बावजूद इसके भगदड़ हो गई। इसके पीछे कोई साजिश का एंगल दिखता है क्या सर आपको? अनुराग जी, विद्वान पहले सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है, और ये साजिश की बात आप लोगों को पहले भी सुनाई पड़ी होगी। हालांकि साजिश के ऊपर अभी टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और इसके पहले भी जो आगजनी हुई थी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पहले भी कई तरीके की धमकी आ चुकी हैं। और ये धमकी अगर पर्याप्त नहीं थी, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 विदेशी चैनल तो ऐसे हैं जो पता नहीं कहां कहां उनकी कल्पना शक्ति की उड़ान कहां कहां ले जा रही है। अब आपके सवाल का सीधा उत्तर, ये साजिश की संभावना हमेशा से रही है। 1954 में जब मैं बिल्कुल शिशु था, तब मैंने देखा था इससे 1000 गुना बड़ी एक त्रासदी हुई थी। वहां भी वीवीआईपी मूवमेंट हुआ था। उसके बाद ये निर्णय हुआ था कि वीवीआईपी नहीं आएंगे, और मुझे, हमारे जिसका मैं लीडर रहा हूं, उन्होंने मुझे एक बड़ा भाई हूं एक तरीके से, या उनका, उन्होंने कहा इन डेट्स को आप ना आए। अब ये सबके लिए गाइडलाइंस हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं उसका कंटिजेंसी प्लान होता है, और ये संतोष का विषय है। मैंने कई कुंभ, अर्धकुंभ देखे हैं, इतने जल्दी त्वरित कार्रवाई का होना, क्यूआरटी टीम्स का पहुंचना। अगर ये साजिश है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसका जो निराकरण हुआ इस दुर्घटना का, दुर्भाग्यपूर्ण घटना का, वो अपने में मैं चाहूंगा कि इससे सीखने का मौका है कि किस तरीके से हुआ, और उसके ऊपर जो घायल थे उनको राहत पहुंचाई गई, जो हताहत हुए गए उनके परिवार को सूचना दी गई, हेल्पलाइन तैयार की गई, यहां तक कि एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। 2010 तक तो मैंने व्यवस्था की, लेकिन एयर एम्बुलेंस वगैरह की कोई तब संभावना नहीं होती थी। लेकिन जो फर्स्ट एड और ग्रीन, विक्रम सर मैं रोक रहा हूं आपको, इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के करतार नगर में क्या कह रहे हैं वो सुना देते अपने दर्शकों को। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है?
मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। यहां उत्तराखंड से आए काफी सारे परिवार बसे हुए हैं। उत्तराखंड हिमालय की गोद, पहाड़ी इलाका, पैदल जाना हो तो भी दम उखड़ जाए। वहां भाजपा की सरकार है। हमने दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंचाई हैं। नौजवान अब वापस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। 2014 में देश में सिर्फ यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2014 आप लोगों ने मुझे बिठाया, उसके पहले 2014 के पहले 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। कितने 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 ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो याद रहे आपको, कितने घरों के पास? 3 करोड़। बीते 5 साल में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से जल की सुविधा पहुंचाई है। आप मुझे बताइए, पहले की सरकार में नल से जल की योजना थी कि नहीं थी? कांग्रेस के जमाने में योजना थी। क्या हमने आकर के बंद कर दी? क्या नहीं बंद कर दी।
हमने ऊपर से उसको मजबूत किया। उनका काम तो नहीं होता था, वो तो 3 करोड़ घरों पे अटक चुके थे। जो काम देश की आजादी के बाद इतने दिनों नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करके दिखाया कि नहीं? हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं हैं, हम योजनाओं को बल देने वाले लोगों में से हैं। और आज इन घरों में नल से साफ पानी आता है। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है, और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है।